मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। जुलूस मोहम्मदी को लेकर समाज सेवी हाजी मुख्तार सैफी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठाकुरद्वारा नगर के कमलापुरी रोड स्थित सैफी आवास पर समाज सेवी हाजी मुख्तार सैफी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने नगर एवं क्षेत्रवासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाजी मुख्तार सैफी ने नगरवासियों से अपील करते हुए बताया कि बुधवार 26 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 पर जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुलूस की शुरुआत कादरी तिराहा स्थित मदीना ज्वेलर्स से होगी और इसके बाद जुलूस ठाकुरद्वारा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए आगे बढ़ेगा और आखिर में वापस कादरी तिराहा स्थित मदीना ज्वेलर्स पर पहुंचकर समापन किया जाएगा। हाजी मुख्तार सैफी ने नगर एवं क्षेत्रवासियों से जुलूस में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम को आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में सहयोग करने का संदेश दिया। जुलूस मोहम्मदी को लेकर की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्रवासियों से खास तौर पर शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। ब्यूरो चीफ सफदर अली की खास रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान नेशनल। मैं सफदर अली समय पहुंचे हैं जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वारा। यहाँ पहुंचे हैं हज़ारों लाखों दिलों की धड़कन जुलूस मोहम्मदी के सदर हाजी मुख्तार साहब से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जुलूस मोहम्मदी के उपलक्ष्य में? सर, जैसे कि आप वरिष्ठ समाज सेवी और जुलूस मोहम्मदी के सदर हैं और कल जुलूस मोहम्मदी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस मौके पर सबसे पहले तो मैं शहर ठाकुरद्वारा और देहात के लोगों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूं और अपील करता हूं कि इसको पूरी तरह खुशी और जोश के साथ मनाया जाए। ये कल जुलूस निकलेगा, कहां से निकलेगा, कहां तक निकलेगा? जुलूस जो है अपने रिवायती मकाम से ही निकलेगा, रिवायती अंदाज में जैसे परंपरागत तरीके से निकलता रहा है। ये हमारा जो मदीना ज्वेलर्स है कदीर तिराहे पर, यहाँ से आगाज़ होता है और इस जुलूस को लेकर पूरे शहर में घूमा जाता है और वापस आकर इसी जगह पर ही जुलूस का इख्तिताम हो जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से नगर वासियों को, क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हैं आप? हाँ, हमारी यही गुजारिश है, अपील है कि जैसे मोहब्बतों भरा त्यौहार है, मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम पैदाइश है, जन्मदिन है, उनका बर्थडे है, पूरी खुशी से मनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुलूस में शामिल हों और जुलूस में पूरे उसूल, ज़ाब्तों और नियमों का पालन करें। जैसे कि देखिए, जैसे लंगर का इंतज़ाम होता है उसमें पूरी तरह से एहतियात बरतें हैं कि खाने पीने की चीज़ों की, रिस्क की बेहुरमती ना हो, उसे किसी भी हालत में छतों से फेंक कर न दिया जाए, जो लोगों के हाथों में ही दिया जाए। और इस मौके पर यह भी मैं अपील करता हूं कि जैसे जुलूस में लोग शामिल होते हैं तो वही झंडे लेके आएँ जो जुलूस कमेटी ने नियत कर दिए हैं और जो गैर मुल्की झंडा किसी भी सूरत में नहीं लेके आना है। और ऐसा कोई भी आपत्तिजनक नारा या जिस पर किसी को आपत्ति हो सकती हो, ऐसा कोई कलाम ना पढ़ा जाए। पूरी तरह से संयम बरतें। अगर कोई नागवार वाक़या पेश आ भी जाए तो उसमें टकराव का माहौल पैदा न करें, ज़िम्मेदार लोगों का सहारा लें और पुलिस और प्रशासन हमारे साथ पूरा सहयोग करता है, इसलिए उनके नॉलेज में बात डालें। हमें उम्मीद है कि कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा, लेकिन माहौल कुछ ज़रा ऐसा है कि सतर्कता की हमेशा ज़रूरत रहती है, हमेशा सतर्क रहें। अच्छा, डीजे के लिए और वाहनों के लिए क्या संदेश है आपके लिए? देखिए, डीजे के लिए हमारा यही है कि ना लेके आएँ तो बहुत अच्छा है, और अगर लेके आएँ तो उसके जो साउंड है उसको कंट्रोल में रखें, उसकी जो डेसिबल है उसे कम से कम रखें। और जो गाड़ियाँ लेकर आएँ तो उनको गाड़ियों के नंबर हमारे पास दर्ज करा दें कमेटी के पास, और वो चूँकि पुलिस प्रशासन को देने होते हैं, वही गाड़ियाँ शामिल रहेंगी जो हमारे पास नंबर दर्ज करा दिए जाएंगे। अच्छा, जैसे कि प्रशासन का कैसा मिल रहा है आपको सहयोग? देखिए, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, पूरी तरह उन्होंने भी अपनी तैयारी की हुई है, शांति व्यवस्था की इंतज़ाम की। नगर पालिका ने भी हमारे जो सड़कों का रूट सर्वे किया है, जहां से रूट है हमारे जुलूस का, उस पर पूरी तरह से सफाई का भी इंतज़ाम है और पुलिस ने अपनी जगह जगह के पॉइंट्स बनाए हैं, उन पर उन्होंने जो है पिकेट लगानी है। उनका इंतज़ाम अच्छा है, हम उनसे पूरी तरह मुतमईन हैं और हमें उम्मीद है कि उनका हमेशा सहयोग मिलता रहा है पुलिस प्रशासन का ठाकुरद्वारा के लिए, तो अब इस बार भी मिलेगा। नदी के एक अध्यक्ष हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आप को अध्यक्ष या सदर नहीं मानता हूँ जुलूस मोहम्मदी का। मैं खादिम हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो जुलूस की तैयारियाँ होती हैं उसमें हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसे हम पूरा करते हैं। जैसे कि ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? देखिए, ये 12 रबीउल अव्वल को, चाँद की 12 तारीख को मनाया जाता है। इस बार ये 26 अगस्त को मनाया जा रहा है।
जैसे कि अभी जुलूस निकाला जाएगा तो ये कब से स्टार्ट किया जाएगा? तो ये 26 अगस्त की सुबह 8:30 बजे से जुलूस का आगाज़ होगा और ये 1 बजे तक निकाला जाएगा। नगर में कहाँ पर पहुँचना? देखिए, ये मदीना ज्वेलर्स से कदीर तिराहे से शुरू होकर छिपियान चौक तक जाता है जुलूस। छिपियान चौक से मछली बाज़ार होते हुए इमली वाले मज़ार पर और वाल्मीकि बस्ती से इमाम बाड़ा, मोहल्ला मनिहारान और यूनुस खां की छक्की पर चला जाता है। वहाँ से छराहे पर जाता है। छराहे से मालियान मोहल्ले में होता हुआ ये खारी कुआं पर पहुँचता है। खारी कुएं से जामा मस्जिद, बस स्टैंड वाली जामा मस्जिद पर पहुँचते हैं और फिर उसके बाद वहाँ से कोतवाली, बुध बाज़ार, मेन बाज़ार होते हुए फिर उसी में मदीना ज्वेलर्स पर आकर कदीर तिराहे पर आकर इसका इख्तिताम होता है। वहाँ पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है, छोटी सी तकरीरें होती हैं और उसके बाद वहाँ पर दुआ होती है और लंगर होता है। जैसे कि आपने बताया कि जुलूस मोहम्मदी हमारे चैनल के माध्यम से नगर वासी और क्षेत्रवासी को क्या जागरूक करें? मैं आपके चैनल के वास्ते से पूरे इलाके के, शहर के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये हमारे पैगंबर इस्लाम, मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है, बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। इस पर बहुत सारे लोग जश्न मनाते हैं, सभी लोग जश्न मनाते हैं, तो इस मौके पर हम बार बार मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि नगर में जो है जुलूस मोहम्मदी को लेकर जो है कई कमेटियाँ बनी हुई हैं और वो जो है अलग अलग कमेटी से आते हैं, तो इस विषय में क्या कहना है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। मोहल्ले के एतबार से, मोहल्ले के लेवल पर तो छोटे छोटे नौजवान लोग अपनी तैयारी करते हैं और उसमें उसे कोई कमेटी नहीं कहा जाता है। वो मोहल्ले के हिसाब से या उसके लेवल पर तैयारी करके मेन जुलूस में शामिल हो जाते हैं आकर। उनके लिए कोई संदेश? उनको यही है कि पूरी तरह जोश व खरोश के साथ तैयारियां करें, डेकोरेशन करें, सजावट करें, लंगर करें और जुलूस में बहुत ही संयम के साथ जो जुलूस के उसूल और कायदे हैं, नियम और ज़ाब्ते हैं, उनके मुताबिक उसमें शामिल रहें। कोई भी जोश में आकर ऐसा नारा ना लगाएं जो किसी को नापसंद हो। जो हमारे मखसूस नारे हैं, जिनके लिए हमारे उलमा ने और हमारे मज़हब ने इजाज़त दी है, सिर्फ वही नारे लगाए जाएँ। और जो झंडे लेकर आएँ तो उन झंडों के साथ में, हर 3 झंडों के साथ में एक झंडा राष्ट्रीय झंडा भी होना चाहिए, जो हमारा कौमी परचम है, वो साथ में ज़रूर लाएँ। अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं शहर और देहात के लोगों से कि जुलूस में ज़रूर शामिल हों, लेकिन जुलूस में जो 4 पहिया वाहन शामिल होंगे उनके नंबर और उन गाड़ियों को चलाने वाले की जो है हमारे पास रिकॉर्ड होना है। लिहाजा सभी लोग आज हमारे पास अपनी अपनी गाड़ियों के नंबर दर्ज करा दें, क्योंकि ये पुलिस और प्रशासन को अवेलेबल कराने होते हैं। इसी के साथ जो डीजे बजाया जाएगा, बेहतर है कि ना बजाएं, लेकिन अगर बजाएं तो उसकी आवाज़ को कंट्रोल रखें, बहुत ही कम आवाज़ पर उसको बनाएं। इसके अलावा हमारी ये भी अपील है कि लोग साउंड पर इतना ध्यान न दें जितना झांकियों पर और डेकोरेशन पर ध्यान देना चाहिए। शहर को पूरी तरह सजाया जाना चाहिए। हमारे लेवल से भी कमेटी की तरफ से पूरे शहर को सजाया गया है। जहाँ सजाने से रह गया होगा वहाँ पर हमें बताएँ तो हम वहाँ पर भी डेकोरेशन करा देंगे। इसी के साथ हम लंगर करने वालों से भी अपील करते हैं कि जो लंगर कराया जाता है, जो खाने पीने के सामान होते हैं, उनका एहतराम करें, उन्हें किसी भी हालत में फेंक कर तकसीम न करें, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों की रिस्क की बेहुरमती से गुनाह होता है, सवाब नहीं मिलता है और रिस्क की बेहुरमती नहीं करनी चाहिए। लिहाजा कोई भी लोग फल हैं, कोई मिठाई है, कोई खाने का सामान है, तो वो जुलूस वालों के हाथों में ही दें, किसी भी हालत में फेंक कर ना दें। और लंगर के लिए बेहतर यही है कि जब जुलूस ख़त्म हो तो वहाँ पर लंगर किया जाए, वो बेहतर होता है, क्योंकि जुलूस के अगले हिस्से को लोग शीरनी वगैरह तकसीम करते हैं, उससे जुलूस में अफरा तफरी भी मच जाती है। इसी की तरह मोटरसाइकिल लेके आएँ, लेकिन मोटरसाइकिलों पर आप अपना झंडा लगा कर आएंगे, उसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है लोग सहयोग करेंगे कि जुलूस के जो उसूल और नियम और कायदे हैं उन्हें बनाए रखेंगे। कोई भी झंडा जो इस्लामी झंडा है उसके अलावा किसी गैर मुल्की झंडे का इस्तेमाल न करें। किसी ऐसे आपत्तिजनक जिस पर किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता हो, ऐसा कोई भी नारा या कलाम ना पढ़ें। और इस मौके पर एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहर ठाकुरद्वारा और देहात के लोगों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ।